लगा दिया था। यीशु ने से पूछा कि हे प्रभु, इस कलियुग में जो लोग वेद विद्या को नहीं जानते हैं, उन लोगों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से मिलेगी, उद्धार कैसे होगा? इसलिए हम से कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे थोड़े समय में पूरे प्राप्त हो और मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। सभी शास्त्रों की ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने सभी पुराने खुशी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, उसे तुम ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ पर बहुत योगियों में चलते हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से पीड़ित देकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही इन लोगों को दुखों का नाश हो जाएगा। ऐसा मन में सोच के वह विष्णु लोग चले गए। वहां पर श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवताओं की इस सत्यनारायण भगवान को, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला, उनको देख के स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति संपन्न हैं, मंत्र वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका तो आदि मध्य है और अंत है ही नहीं। आप तो निर्गुण स्वरूप होते हुए अनंत गुणों से युक्त हो तथा संपूर्ण सृष्टि की आदिभूति और भक्तों दुखों नष्ट करने वाले हो। आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर के विष्णु भगवान बोले कि हे श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, आप में संकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सभी मनुष्य जो अनेक योनियों से मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं और अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं, स्वनाथ यदि आप दया भाव रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के दुख होने से सही कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। जिस काम के करने से मनुष्य अहंकार से छूट जाता है वह तुमसे कहता है, बहुत सुनने का देने वाला स्वर्ग धाम वो दोनों में जो करता है। आज मैं प्रेमस होते हुए तुम्हारे से कुछ उनको कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह ध्यान पूर्वक करके मनुष्य आयु भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि जी बोले कि पुरुष का क्या फल है, क्या दान है, किसने को सुख किया है तथा व्रत को जिन करना चाहिए, यह सब विस्तार से कहो। भगवान जी बोले कि व्रत दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, 2 वक्त की रोजी रोटी देने वाला, यह व्रत समस्त पर विजय करने वाला है। भक्ति श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण की प्रार्थना काल या संध्या के समय ब्राह्मणों बंधुओं के साथ धर्म प्राण मत करे। भक्ति भाव से नैवेद्य के लिए फल शक्कर घी दूध गेहूं चूरने में गेहूं के भाव में चावल का चूर्ण तथा गुड़ दे और सब भक्षण के पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण दे। तब बंदों सहित सब प्रसाद दे। नृत्य गीत आदि का सत्यनारायण भगवान को स्मरण करता हुआ सभी चित्रे इस तरह से व्रत करने में मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष करके इस कलयुग में भूमि के ऊपर केवल एक सरल उपाय है। श्री स्कंद प्रमाणे रेवा खंडे सत्यनारायण प्रथमो पुष्पः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अपने आप से आदि में भाग्य करो। पहले समय में सुंदर का सुखी में करते निधन ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण भोग प्यासे विचर भगवान के ही तथा ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को रुचि लेकर पूरे ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके बाद जाकर के आदर के साथ पूछा कि हे ब्राह्मण मिट्टी जीवन दो होता है, ये इसलिए ब्राह्मण यह समझे को मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, इच्छा के लिए पृथ्वी को करता हूँ। ये भगवान इतिहास का उपाय जानते हो, कृपा करके कहो। फिर ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान परमात्मा हम लेने वाले हैं, इसलिए उनका पूर्ण
का धर्म पक्ष के उद्धार करने वाले जिस वक्त को ब्राह्मण बन रहा है मैं सोचूंगा यह इसलिए कि ब्राह्मण बात नहीं आई और मैं सदैव ही सत्यनारायण भगवान का क्या विषय बन गया। उस दिन ब्राह्मण का विषय बहुत दिन था जिससे तो बंधुरा के पास सत्यनारायण भगवान के कुछ बन गया। उसी समय ब्राह्मण हनुमान भी जिस तरह सत्यनारायण भगवान के पुत्र करेगा वह मनुष्य को पापड़ छुट जाएगा। इस तरह नारायण मुनि से नारायण का कहा हुआ किसी बोले कि संसार में ब्राह्मण से सुन करके किस किसने इस को किया है, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसके सुनने के हमारे अनुभव होता है। श्री सूत की बोले कि बोलो जिसने इस को क्या है एक समय ब्राह्मण धन और ऐसे का बंद माता के साथ सब तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी के बुढ़ान में आया और बाहर लकड़ी के ब्राह्मण है गया क्या से तिलकलागम को वक्त करते देखे ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा क्या कर रहे हैं और इसके कहने का हम मिलता है। ब्राह्मण ने कहा कि सब लोगों का आत्मा को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान भक्त है, उन्हीं के पास मेरे यहाँ धन धान जाने मुझे हुई है। ब्राह्मण से इसके नारायण दान कर रहा है बहुत पसंद हुआ और चढ़ना मिलते बहुत करने की बात नहीं घट गया। भक्त चढ़ावे ने अपने मन में एक संकल्प किया क्या गाँव में लकड़ी बेचने से जो विषम प्राप्त होगा उसी समय सत्यनारायण भगवान जी का भक्त होगा। मन में यह विचार का बूढ़ा में लकड़ी अपने सिर पर रख के जिस तरह धनवान लोग अपने समुद्र में उतारा उस और वहां पर उसे झूला मिला। अब बूढ़ा कहा धाम ले अपने प्रसन्न करने के लिए बड़े संकट घी दूध दूंगा चोन इत्यादि से सत्यनारायण भगवान के व्रत मधुले हो गया। फिर उसमें से भय बन बहुत बड़ा सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। उस वक्त बहुत से बोल कहा धन उस आदि को विलुप्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ धाम को आ गया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कायाम द्वितीयो पुष्पा बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। राजा सत्य वक्ता जितेंद्र था प्रकृति देवताओं के समझ जाता तथा ब्राह्मण को धन देकर सत्य उसकी स्त्री कमल के समान वाली शक्तिशाली भद्रसीना नदी किनारे उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया। उसी समय वहां पर साधु व्यक्ति आया जिसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। नौका को किनारे पर ठहरा करके राधे पास गया और भक्त करते देखे मेरे साथ पूछने लगा हे राजन भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कह रहे हैं, मेरी सुनी इच्छा है तो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला के साथ वो अपने बंधु बांधव के साथ पुत्र आदि प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान जी का व्रत में पूजन किया जा रहा है। राजा वतन सुन साधु आचार्य के साथ बोला कि हे राजन मुझसे भी सर्व विधान कहो, मैं भी आपके कथन के सर्व मेरी संतान नहीं है और इससे निश्चय ही नहीं। राजा से विधान सुन आनंद गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान के देने वाले को समाचार सुनाया और कहा कि जब ये संतान होगी तब मैं इसको होगा। साधु ने अपनी स्त्री भीतर से गई। एक दिन स्त्री लीला के साथ प्रवेश करके वहां सत्यनारायण के पास गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसे संतान का निधन हुआ। वह कन्या दिन प्रतिदिन से बढ़ने लगी जैसा सब पक्षा जन्म बढ़ता है। कन्या का नामकरण संस्कार कर गया। उसके पता लीला के लिए जैसे स्वामी से कहा कि आपका संकल्प क्या हुआ, अब भगवान का नहीं करते। साधु बोला कि हे प्रिय इसके विवाह के संकल्प करूंगा। अपने इस तरह आवास लेने में बताया पिता के मेरा विवाह हो गई। साधु ने जब नगर में संकल्प करने में देखा तो कौन से धर्मी से दूसरा कहा करने के लिए अच्छे थे। साधु के आगे पर वहां से बैठ कर मेरा साधु सुंदर वैसे को देखकर जाति बंधु सहित संस्कृत रुधि को अपने कन्या का बात कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से वह उस समय भी भगवान सत्यनारायण का भूल गया जिसके कारण भगवान बटुक हो गए और भगवान ने श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य को सब दुनिया जावन को व्यापार किया और समुद्र समीप जब पुत्र के लग जाता एक और नारायण और
धन को बज रहा था, किंतु पीछे से दिया ठहरे थे। जब आए दोनों ने वो साधु वैसे पास राजा के धन को था देखा, उन दोनों बात कर ले गए तो प्रसन्नता से बोलते हुए राजा बोले कि दोनों चोर पर हम आए हैं, ये क्या करें। तो राजा से आवाज में डाल गया और उनका सब छीन लिया। उसी हिसाब के दौरान की पत्नी भी उन्हें तो बहुत दुखी हुई और घर पर दो धन का चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा का भोग प्यास से अति दुखी तो अन्न की चिंता में कला की एक ब्राह्मण की गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण भगवान पर देखा, वहां बैठ कर कथा सुनकर प्रसाद लेकर आंसू बहराई। माता ने कलावती ने प्रेम से कहा पुत्री रात में कहा रही तेरे मन में क्या है। कलावती ने कहा कि माता मैंने ब्राह्मण की सत्यनारायण भगवान पर देखा है। कन्या को तब सुनने मिला तो भगवान के पूजन की तैयारी में लगी। उसने भी भाई बहन भोग बुला के सत्यनारायण भगवान को पूजन किया। भगवान से वरदान मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही राजा में और प्रार्थना की कि हे प्रभु का पाठ मत दो। सत्यनारायण भगवान फिर इस वक्त से संतुष्ट हो गए और चंद्र की तो स्वप्न में दर्शन दे कहा कि आदम और दोनों का चिंता छोड़ देना और उनका सब धन देना जो तुमने ग्रहण किया है, नहीं तो मैं तेरा धर्म राज्य पुत्र आदि संरक्षण राजा ऐसा कहे हम ढाल हो गए। राजा का सभा में घुमाया कि दोनों मनुष्य को कैद से मुक्त के स्वभाव आया। दोनों ने आते ही राजा संस्कार किया। राजा ने देवता से बोला कि अनुभव भाई वसन ऐसा किंतु प्राप्त हुआ है उनको कह नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनका नए नए वस्त्र होकर पहनाए और उनका धन्य था उसे दुर्गम धंधे ने से विदा किया। अब दोनों व्यस्त किए अपने घर को चले गए। तो इसका पूरा प्राण है रेवा खंडे श्री सत्यनारायण धाया पुष्पा बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वैसे ने मंगलाचरण के यात्रा आरंभ की और अपने नगरी में चला। उस वैसे फूलों को अपने पर ही दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने वैसे से पूछा कि हे साधु तेरी नाव में क्या है। अभी वाणी मणि खस्ता हुआ बोला कि हे दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धर्म मेरी इच्छा है। मेरी नाव में वेद और पत्ते भरे हुए हैं। वैसे का भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर तो दंडी उसके पास से चले गए और कुछ दूर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के कुछ दूर चले जाने पर वैसे को मिलते क्रिया करने वाला नाव को ऊंची ही देखकर चंबा हुआ। तला नाव में बेल पत्ते आदि से पूरी करनी पड़ा। उन्हें पूछा खोलने पर वैसे बहुत चिंता तो हुआ। उस समय उसकी दामाद ने कहा कि आप शोक है कि नहीं, ये दंडी आश्रम है, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः हमें उन्हीं शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के बतौर सुनकर दंडी के पास पहुंचा और दंडी को देख अत्यंत भक्ति भाव से सादर नमस्कार करके बोला कि हे प्रभु, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहे कहा शोक से भूला। तब दंडी भगवान बोले कि हे मणिपुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरे को दर्द हुआ है।
साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी जब आपके रूप को नहीं जानते तब उस सब भी आपकी माया से मोहित किया जा सकता है। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ पूजा करूंगा, ये रक्षा को और पहले समान मौका में नजर दो। उसके भक्ति एक मतलब सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए और उसकी क्षमता का नाम देकर वही तो ध्यान हो गए। महीना पर देखा कि नाम भक्त परिपूर्ण है। भगवान सत्यनारायण का पूजन के साथ तो सहित नहीं पूछा। जब वह अपने नदी पर पहुंचा तो उसने दूत को भेजा। दूत ने घर जाकर के उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस तरह से पा गए हैं। लीला की कथाओं में उसमें भगवान का पूजन रही थी। ऐसा मतलब सुन साधु स्त्री ने खुशी के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ और तुम्हारे पुण्य करके से कहा रक्त कराऊंगी। एवं प्रसाद छोड़ पति की बात चली गई। प्रसाद के कारण सत्यदेव ने नाराज होकर के पति को मार सहित पारित हो दिया। कलावती अपने पति को निरुद्ध कर गई तथा साधुधीर को बोला प्रभु मुझसे हमें परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कर देना। उनके दीनहीन वतन सुंदर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि साधु कन्या में प्रसाद को छोड़ आई है, इसलिए कन्यापति अदृश्य हुआ है। यदि वह घंटा प्रसाद खत्म होते तो इसका पति इसे सिंह देगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर को छाया दर्शन किए। उसके सहित भगवान सत्यनारायण तकलीफ को पूजन किया। विष्णु का सुख भोगकर अंत में वह स्वर्ग लोक हो गया। श्री सत्यनारायण कथाया तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। उसने भगवान से सत्यनारायण को समाया। एक बार वह वन में जाकर के भक्ति को समान करके वहां पर उसने गौरव भक्ति भाव से सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करके देखा। राजा देखकर अभिमान से न गया नहीं नमस्कार किया। जब सब गौरव ने भगवान के साथ उस राजा के सामने रखा तो राजा ने अभिमान के बदला सबको त्याग दिया। वह पहुंचा तो वहां पर उसने जान गया कि भगवान ने कहा है ऐसा मेरा विश्वास है इसलिए मैं बताता हूँ। तो वह राजा गौरव से गया और विधिपूर्वक पूजन के प्रसाद खाया तो सत्यनारायण देवता से पहले 10 बार ऐसे हुआ। फिर लंबे समय तक सुख भोगकर मरने पर स्वर्ग लोक गए। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान के सुनेगा फलदायी तरफ सुनेगा उसके यहाँ दो वक्त निर्धन धन पाएगा, बद निबंधन से निर्भय हो जाएगा, संतान ही संतान प्राप्त होगा, इन्होंने पहले समय में इस को किया था उनके दूसरे जन्म दिखा करते हैं उनका मुख नाम के प्राप्त हुए अपने पुत्र को आगे रखते का भगवान ने भक्ति युक्त करकर श्री स्कंदपाणि रेवानंदे सत्यनारायण भाया बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय परमेश्वर हो यह आपके चरणों में समर्पित हो और भगवान का आशीर्वाद सदा ही जिसमान को प्राप्त हो, कल्याण हो, आनंद हो। यद